पूरा प्रधानमंत्री आवास विगत सरकार ने रोक कर रखा था और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवाज उठानी शुरू की थी। आपको ध्यान होगा, हमने किसी की परवाह नहीं की थी। हर एक पंचायत में कार्यक्रम हुए थे, आंदोलन हुए थे, हर एक विधायक का घेराव हुआ था और उसके बाद रायपुर में एक बड़ा घेराव का कार्यक्रम हम सब ने मिलकर के किया था। उसका क्या परिणाम हुआ? क्या भाजपा सरकार बनाने के बाद भूल गई बातों को? कभी एक क्षण नहीं हुआ। हमारे मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय ने पल पल चिंता की है इस बात पर, उन्होंने सदैव चिंता की है। और मैं आज आपको एक सुखद बात बताना चाहता हूं। ये सूची आप देख लीजिए, मैं इसकी फोटो करके आपको भेज दूंगा। अभी एक व्हाट्सएप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भेजा, भी आपके व्हाट्सएप में आया होगा। ये सूची आप देख लीजिए। 17 राज्यों की सूची के नाम है इसमें, 17 राज्यों के नाम है। उन राज्यों को जिनको प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया, अभी केंद्र की सरकार ने, जैसे ही मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी, लक्ष्य बांध लिया कि अभी 2 करोड़ आवास तुरंत ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे। आप देख लें, ये 17 राज्यों के नाम हैं इसमें। 2 तरह के आवास के आंदोलन हमने किए थे। हमने कहा था कि 2011 की जो SECC डाटा है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट है, उस वेटिंग लिस्ट को नहीं दिया गया है आवास। भूपेश जी ने वो सारे आवास रोक कर रख लिए हैं। ये बात हम लोगों ने उठाई थी। हम लोगों ने दूसरी बात भी उठाई थी कि आवास प्लस का भी पूरा आवास रुका हुआ है। और हमने ये कहा था जनता से कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो इस आवास को जनता को दिलाया जाएगा। ये कल की सूची है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है और उस 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास में 8,46,931 आवास छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं। मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो सूची मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम ये है, जिस कॉलम में ये दिखाया गया है कि 2011 के SECC डाटा के आधार पर जिन लोगों को आवास नहीं दिया गया था, उनमें से किस किस राज्य को आवास दिया गया है, वो ये वाली सूची है। आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में आप इसका फोटो ले लीजिएगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सूची है, इसमें 17 में से 16 राज्यों के आवास शून्य दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि 2011 के आवास की सूची को उन राज्यों ने पूर्ण कर लिया था। 17 राज्यों में से 16 राज्यों की सूची, 16 राज्यों के सामने शून्य लिखा है 2011 के SECC सूची में, क्योंकि उन राज्यों ने उसको पूर्ण कर लिया था। इसलिए अब जब आवंटन उनको हुआ है तो 2011 की सूची के आधार पर नहीं, PWL के आधार पर नहीं, आवास प्लस के आधार पर हुआ है। इन 17 राज्यों में से एक राज्य है छत्तीसगढ़, जिसके सामने लिखा है 6,99,331 आवास। मेरी बात समझना आप, ये दुख का भी विषय है। ये गरीबों के आवास का जो विषय आपने उठाया था आंदोलन, 17 राज्यों में से 16 राज्यों ने 2011 की सूची पूर्ण कर ली थी। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य बचा था जिसने वो उस सूची पर काम नहीं किया था, पूरा नहीं किया था उसको। इसलिए अभी जब आवंटन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को 6,99,331 आवास 2011 की सूची के दिए गए। अर्थात अगर उस सरकार ने ठीक से काम किया होता तो 6,99,331 लोगों को आवास आज से 5 साल 4 साल पहले मिल चुका होता। आज उनका आवास बन चुका होता, वो अपने घरों में रह रहे होते, लेकिन नहीं दिया उस सरकार ने।